बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज हम लेकर आए हैं पेशावरी जायके का एक शाहकार। ये है वो डिश जिसकी खुशबू दिल को भा जाए और जायका ज़ुबान पर अमर हो जाए। बीफ की नरमी और कम मसाले लेकिन खुशबू और पेशावरी अंदाज का कमाल सब एक साथ। तो चलते हैं पेशावरी रोश बीफ के जायके की तरफ जो सबको दीवाना बना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया बीफ जिसका वज़न तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद मैंने इसमें एक हड्डी भी डाली है जो नली की होती है, वो ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। रोगन निकलता है तो मसाले में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट हो जाता है। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच भर कर नमक का सारे गोश्त को अच्छे से लगा देना है ताकि गोश्त नमक जो है ना वो सारे गोश्त को अच्छे से रच जाए और हमारा जो बीफ है वो फीका ना रह जाए। इसके बाद हम शामिल करेंगे जो इसमें चीज़ें। ये मैंने यहाँ पर लिया चर्बी से ही ये बनता है, चर्बी ज़रूर डालनी है, इसके बगैर ये नहीं बनता। यहाँ पर जितने भी पीस लिए मैं इनको बारीक कटिंग कर लिए इनकी, ताकि ये इनकी तय अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने एक लहसुन का फूल लिया, उसको मैंने अच्छे से धो लिया, और अदरक का टुकड़ा है, 7-8 सब्ज़ मिर्चें, लेमन कटे हुए, टमाटर 4 और 2 अदर बड़े प्याज। अगर तो आपके पास बड़ा प्याज तो एक शामिल कर लें, अगर छोटे हैं तो 2 ले लें। इसके बाद मैंने लिए 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च पीसी हुई ली, और 1/2 चम्मच ही मैंने ली साबुत काली मिर्च। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, कोई मसाला नहीं शामिल किया जाएगा, ये इसी से मज़ेदार बनेगा। इसके बाद हमने जिसमें पकाना, ये मैंने यहाँ पर हांडी लिया, इसमें मैंने चर्बी की तय जो अच्छे से लगा देनी है। चर्बी पे ऊपर ही हम इसको रखेंगे। चर्बी की तय लगाने के बाद हमने इसके ऊपर टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च और जो भी कुछ हमने डालना है इसके ऊपर इसी तरह हमने इसको सेट कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को फुल वॉच किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। एक अच्छा सा कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमें पढ़कर बहुत खुशी होती है और दिल करता है कि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड किया करें। और अब यहाँ पर देखें मैंने सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। टमाटर, प्याज, लेमन जूस और सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च जो पीसी हुई थी और साबुत मिर्च भी रख दी। अब हमने इसके ऊपर गोश्त की तय लगा देनी है। आप चाहे गोश्त नीचे रख लें या ऊपर रख लें, इससे कोई मसला नहीं होता। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर लग भी गई ना हमारी हंडिया में तो ये गोश्त बच जाएगा। इस तरह हमने सारे गोश्त के पीसीस को सेट कर देना है। अब हमने कुछ भी नहीं इसके ऊपर डालना है, ना ऑयल डालना है, ना घी डालना है, ना हमने इसमें पानी डालना है। ये बिल्कुल पानी और ऑयल घी के बगैर ही पकेगी और इतनी मज़े की बनेगी ना। इसके बाद हमने आटे की एक लेयर सी बनानी है, उसको हमने हांडी के किनारों पर सेट कर देना। इस तरह रख कर हम इसको सेटिंग कर देंगे। अभी ये गिरी है लेकिन जब हम इसका ढक्कन रखेंगे ना एक मरतबा फिर इसकी सेटिंग करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर ठहर जाए। इस तरह हमने इसकी सेटिंग कर देनी है ताकि इसमें जो भाप होती है वो बाहर ना निकले। अगर बाहर निकली तो हमारी जो रोश नमकीन गोश्त है वो अच्छा बनेगा नहीं और लग जाएगा नीचे। इसलिए ये एहतियात से लाजमी इस तरह अच्छी तरह से इसको सेट करना है और चेक कर लेना है कहीं से भाप तो नहीं निकल रही। इसके बाद हमने थोड़ी देर के लिए आंच को तेज़ रखना है। जब हांडिया थोड़ी सी गर्म हो जाए फिर हमने लो फ्लेम पर इसको 2 से 2.5 घंटे पकाना है। फ्लेम की एहतियात ज़रूरी है, स्लो ही रखनी है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और मिलते हैं 2.5 घंटे के बाद। पूरे 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं और बड़ी एहतियात से खोलना है छुरी की मदद से, और हाथ को हमने बचा कर रखना है कहीं इसकी भाप जो हमारे हाथ पर ना पड़े, वरना हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा। ये एहतियात लाजमी कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबू और क्या उसकी रंगत है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू। और इसकी यखनी देखें किस तरह मसालेदार मज़े का बना ना। ये थी पेशावरी रोश बीफ की वो लज्जत जिसकी खुशबू दिल को भा जाए। एक बार चख लें तो ये जायका हमेशा याद रहेगा। सादगी में छुपा कमाल और हर नवाले में पेशावर की पहचान। ये डिश सिर्फ खाना नहीं मुकम्मल तजर्बा है। जो भी खाएगा बस यही कहेगा कमाल है। सादा मसाले मगर जायका लाजवाब और मुनफरिद, जो एक बार खाएगा याद रखेगा। अब ज़रा गोश्त को भी चेक कर लेते हैं ये कितना मज़े का और कितना अच्छा गल चुका है, बहुत ही नरम बना है। मिलते हैं फिर किसी और जायके के सफ़र में, तब तक इस लज़्ज़त को याद रखें। अल्लाह हाफिज़।